जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए, आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ ये एक प्रैक्टिस सेशन क्लास है। मतलब एक तरीके से आपकी इंडियन पॉलिटी की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ये 150 क्वेश्चन आप इस क्लास को इस तरीके से दीजिए कि अगर आप ये पूरी क्लास देंगे तो आप ये देखिए कि आपकी किस तरीके से तैयारी चल रही है और आपको कितना और अच्छी मेहनत करने की जरूरत है अपनी इंडियन पॉलिटी के अंदर। अब देखिए, टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब 150 क्वेश्चन को आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसके अंदर 150 तक नंबर लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 1 to 1 लिखते रहिएगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब 150 क्वेश्चन अगर आपके 135 प्लस नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आज की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, यानी स्मार्ट तैयारी चल रही है आपकी। अगर आपके 120 प्लस नंबर आ रहे हैं, 120 से 135 के बीच, तो आपकी तैयारी एक एवरेज तैयारी, एक एवरेज जिसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस कंटिन्यू वाइज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं आप। अगर आपके मान लीजिए 120 या 110 से कम नंबर आ रहे हैं, 110 से कम नंबर है तो आपकी चल रही है बिल्कुल नॉर्मल तैयारी, जिसमें आप कभी कभी पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपके 110, 100, 190 मतलब 100, 90 इनसे भी कम नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। इसका मतलब है आपके पहले एक दो बार पढ़ा है और आपने दोबारा रिविजन कंटिन्यू नहीं करा है, ताकि इसकी वजह से आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके से आप हम ये पूरी क्लास लेंगे और टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं क्लास। एक एक करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके मैं आंसर बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना जो आंसर आपने दिया है कॉपी के अंदर उसे चेक करिएगा कि आपने सही दिया या गलत दिया है। अगर सही दिया होगा तो उस नंबर के आगे राइट चिन्ह करिएगा, अगर गलत दिया है तो उस नंबर के आगे क्रॉस चिन्ह कर दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे। और लास्ट में आप जोड़ेगा कि आपके कितने नंबर आए, आपके कितने सही गए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? हमारे ऑप्शन है 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां या फिर 6 अनुसूचियां। इसका आंसर है 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 20 भाग, 25 भाग, 22 भाग या फिर 21 भाग। वर्तमान के अंदर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कितने भाग हैं हमारे? वो हमारे भाग हैं 25 भाग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? 25, 20, 21 या फिर 22। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 6 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां या फिर 12 अनुसूचियां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 420 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद, 355 अनुच्छेद या फिर 295 अनुच्छेद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एच.सी. मुखर्जी या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? हमारे ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1947। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन या फिर माध्यमिक शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। हमारे ऑप्शन है लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए,
लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे ऑप्शन है जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर या फिर तहसील स्तर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तहसील स्तर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है पंचायत सड़क सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व, सीमा कर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय मेलों का कर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में या फिर विशेषाधिकार सूची में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। एक ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। मतलब ये कोड दिए गए, इनमें से आपको चुनना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा और तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा इनके अंदर से। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। हमारे ऑप्शन है पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, सहयोजित सदस्य या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री समिति है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा। आर्टिकल 29, 31, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 35। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, समानता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। आर्टिकल 25 से 28, 22 से 27, 23 से 29 या फिर 24 से 25। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 25 से 28। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। हमारा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन 1978, 40वें संविधान संशोधन 1970, 42वें संविधान संशोधन 1971 या फिर 46वें संविधान संशोधन 1975। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा गया। ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संपत्ति के अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति के अधिकार। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। 5, 6, 7 या फिर 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 मौलिक अधिकार थे। 27वां क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने अधिकार है वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। 3 लाख प्रति माह, 2 लाख प्रति माह, 5 लाख प्रति माह या फिर 10 लाख प्रति माह। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का महान्यायवादी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा राज्यपाल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है। हमारा ऑप्शन है वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ कोविंद या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के ऊपर। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सांसद
और विधेयक किसके प्रदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज की प्रधान समस्या है। पंचायत राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या फिर सामाजिक कुरीतियां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या फिर क्षेत्रीय पंचायत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को या फिर लॉर्ड क्लाइव को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? हमारे ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग के सदस्य, पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हमारे ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का राज्यपाल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या फिर भारत का प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये याद हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है या भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन्हें किन्हें नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए रह सकता है? हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हमारा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? प्रणब मुखर्जी, स्वामी वेंकटरमण, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का राष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, GBK राव और आचार्य नरेंद्र देव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR मेहता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने का पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राम गोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता या फिर अशोक मेहता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? बलवंत राय मेहता समिति,
आर दिवाकर समिति, अशोक मेहता समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए आपके 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब 50 क्वेश्चन में आप देखिए, आप मतलब आप चल रहे हैं स्मार्ट वाली लाइन में या एवरेज की में, नॉर्मल की में, आप खुद देखिए। अगर आप बढ़िया चल रहे हैं तो चलते रहिए, और नहीं भी चल रहे तो आगे चलिए। ये नहीं हुए तो आगे के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैंने लिए हैं टॉप 50 क्वेश्चन के अंदर। और वीडियो अभी तक आपने देखी है तो नीचे लाइक का बटन है दोस्तों, इसे जरूर से दबा दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 51, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? हमारा ऑप्शन है 5 जुलाई 1957 को फैजाबाद में, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, 14 नवंबर 1959 को अहमदाबाद में, या फिर 3 दिसंबर 1960 को भोपाल में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? हमारे ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह, या फिर 1 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, राज्य का राज्यपाल बुलाता है, या फिर भारत का प्रधानमंत्री? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर मुख्यमंत्री? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति किसी का मृत्युदंड को क्षमा, मतलब राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 75, या फिर अनुच्छेद 80? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तों दशा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें और या दशा के प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 59 के अंदर, आर्टिकल 58 के अंदर, या फिर आर्टिकल 60 के अंदर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 59 के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 60, या फिर आर्टिकल 63? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 61। महाभियोग का आर्टिकल कौन सा है? 61। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, या फिर अनुच्छेद 60? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? हमारा ऑप्शन है जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर, या फिर बीकानेर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या? नागौर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? हमारा ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य द्वारा, संसद व विधानसभा सदस्य द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा, या फिर संसद द्वारा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद व विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया गया है? 1 बार, 4 बार, या फिर 3 बार, या फिर 5 बार? इसका आंसर है 3 बार, क्या है? 3 बार। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 79, 361, 352, या फिर 56? इसका आंसर है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के भाग 4 में 51 के अंदर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? किस संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इस तरीके से आप इसे इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, या फिर 73वां संविधान संशोधन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 356, 352, 379, 361। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 356 के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, के आर नारायण, स्वामी वेंकटरमण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या फिर 4 वर्ष के लिए। इसका आंसर है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कितने वर्ष? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। हमारा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति, धर्म की स्वतंत्रता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तीसरा संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन या फिर छठा संविधान संशोधन। इसका आंसर है पहला संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। उसके अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंदर भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार पहला संविधान संशोधन का वो 1951 में। और किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूची कौन सी? 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूचियां पहले थी, वर्तमान में अब 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 4 राज्यों में है, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में या फिर 9 राज्यों में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा? हमारा ऑप्शन है 11 दिन, 15 दिन, 13 दिन या फिर 14 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाले प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नूतन कुमारी, मान्यता दत्त, प्रिया दत्त या फिर नरगिस दत्त। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? पूरे सदस्य, आधे सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/3 सदस्य। देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल फिक्स होता है, वो 6 वर्ष के लिए आते हैं और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए सदस्य जुड़ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेलित गलत है? मतलब कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है? 52वां संशोधन दल बदल विधेयक
48वां संशोधन पंजाब आपात उपबंध, 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा, 62वां संशोधन पिछड़ी जाति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 62वां संशोधन पिछड़ी जाति से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राज्यसभा के पहले सभापति। इसका मतलब है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पहले सभापति होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब देखिए मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में रिपीट किया था कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है तो आपका आंसर होगा 0। बट राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राज्यसभा सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? हमारा ऑप्शन है 2 सदस्यों को, 6 सदस्यों को, 10 सदस्यों को या फिर 12 सदस्यों को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है या फिर चुनता है। यह कला, संस्कृति, कुछ अनोखे कार्य उनके लिए दिया जाता है, सामाजिक कार्य के लिए। जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए होते हैं उनको राष्ट्रपति उनको देखकर या फिर उनको चुनकर राज्यसभा में मनोनीत कर देता है सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातिय हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? हमारा ऑप्शन है 85वां संविधान, 89वां, 88वां या फिर 98वां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89वां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है हमारे 91वां, 92वां, 81वां या फिर 85वां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? 92वां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है 83वां, 84वां, 85वां या फिर 86वां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्य, 245 सदस्य, 252 सदस्य या फिर 545 सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250 सदस्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया? हमारे ऑप्शन है 1956 को, 1957 को, 1958 को या फिर 1959 को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1959 को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, अब समानता के अधिकार के लिए कौन कौन से आर्टिकल है? 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। देखिए दोस्तों, अगर आपको मौलिक अधिकार, जो एक बार में मैंने एक ट्रिक बनाई, एक शॉर्ट वीडियो, आप उसे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसके अंदर मौलिक अधिकार की मैंने एक ट्रिक से बता रखा है, उसको आप देखेंगे तो आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे, कौन कौन से आर्टिकल से कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ऊपर से। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह आर्टिकल कौन कौन से हैं? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर संसद अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, संसद भवन में, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अंदर
धन विधेयक को बिल को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक जो होता है उसको राज्यसभा में बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किया जाता, और राज्यसभा का धन विधेयक से कोई लेना देना नहीं होता, सभी लेना देना लोकसभा से होता है। तो आप धन विधेयक का नाम आते आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आपसे मतलब कि लोकसभा की बात कर रहा है, आपसे लोकसभा के बारे में कुछ पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जब संसद में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है उस समय क्या कहा जाता है? उस समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, शून्यकाल तथा प्रश्नकाल दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? शून्यकाल। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? हमारे ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, महासभा या फिर संविधान सभा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन से सदस्य? लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होती नहीं है। भंग कौन होती है? लोकसभा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें होती हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? 2 अंग है, 6 अंग है, 1 अंग है या फिर 3 अंग है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? ऑप्शन है हमारे 1954 से 55 में, 1951 से 52 में, 1952 से 53 में, 1953 से 54 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? देखिए मैंने आपसे कहा था राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, बट लोकसभा को कर सकते हैं। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर भंग करता है? हमारे ऑप्शन है, देखिए राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति भंग कर सकता है राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर प्रधानमंत्री भंग कर सकता है राष्ट्रपति की सलाह पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर उपराष्ट्रपति को? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा? हमारा इसका जो आंसर है वो है लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब 100 क्वेश्चन तक अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट टिक किए और कितने गलत टिक कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिए फटाफट गिन के। इसके बाद आगे लास्ट के 50 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं की है और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम ए अयंगारी, गणेश वासुदेव मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी, मीरा कुमार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। इनको क्या बोलते हैं? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? अब इसका आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन में आप बहुत लोग वो होने वाले कंफ्यूज। इसका आंसर है एक भी नहीं। अब एक भी नहीं कैसे? देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त करता था पहले, बट वर्तमान में ये हटा दिया गया। अब भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त नहीं कर सकता है, तो उन एंग्लो इंडियन सदस्य होते भी नहीं है किसके अंदर? भारत किसके अंदर? अपने इंडिया के संविधान के अंदर, तो उनको हटा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? एक भी नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 14 नवंबर 1954। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य का
क्या होता है? कार्यकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संवैधानिक प्रमुख या फिर वित्तीय अधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और भारत यानी देश का, केंद्र के अंदर देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है 12वें संविधान संशोधन 1961 के तहत, 10वें संविधान संशोधन 1972, 16वें संविधान संशोधन 1970 या फिर 7वें संविधान संशोधन 1956। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में कौन प्रमुख होते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसा है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं? राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल, राज्यपाल या फिर उप प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन होते हैं? उपराज्यपाल। किसके अंदर? केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550, 245, 245, देखिए रिपीट हो गया ये 245, इसको कर दीजिए आप 345, 345, 530। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या? 550। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितनी? 25 वर्ष। किसके लिए? ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए कितनी? 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। बट प्रधानमंत्री आप 25 वर्ष की आयु में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बट 25 वर्ष की बनना बहुत मुश्किल होता है, बट हमारे संविधान के अनुसार बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इन तीनों में से संसद का अंग कौन सा है? अब देखिए तीनों ही संसद के अंग होते हैं। हमारा ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों संविधान के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1953, 1952, 1951 या फिर 1950। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 470, 395, 371 या फिर 375। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में 470 है, पहले 395 थे, बढ़ के 470 हो गए हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई है। पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 375 या फिर अनुच्छेद 360। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 356 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषाओं से संबंधित भाग कौन सा है? 22वां भाग है, मतलब भाषाएं कौन से भाग में भाषाएं दी गई है? भाग 22 में, भाग 23 में, भाग 24 में या फिर भाग 25 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 22 के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? 331, 324, 335 या फिर 340। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 324 के अनुसार। इसको भारतीय निर्वाचन आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए 324 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 71। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाग 10 किससे संबंधित है? निर्वाचन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संविधान संशोधन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाग 9 क किससे संबंधित है? भाग 9 का क किससे संबंधित है? राज्यसभा से, निर्वाचन से, नगर पालिका से या फिर आपात उपबंध से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 119वां कौन सा क्वेश्चन है? भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से, मतलब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से,
राज्यसभा से या फिर नगर पालिकाएं से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 365, 368, 362 या फिर 360? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल कौन सा? 368। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन करता है? राज्यपाल करता है। देखिए, देश के अंदर प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं रिलेट करके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कौन सा? 123वां, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करता है, राज्यपाल करता है। देखिए दोस्तों, आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। आपका एक टेस्ट चल रहा है, आप इसे टेस्ट की तरीके से ले सकते हैं। कंटिन्यू लेते रहिए और अपने अपने क्वेश्चन को लगातार टिक करते रहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 4,50,000 प्रति माह, 5 लाख प्रति माह, 4 लाख प्रति माह या फिर 3,50,000 प्रति माह? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है? 3,50,000 प्रति माह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हमारे ऑप्शन है राज्य का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर भारत का महान्यायवादी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 25वें का ए। कौन सा आंसर है इसका? ए, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। इसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। इसके बाद वह भारत का नागरिक हो या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल पद के लिए नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष? देखिए, राष्ट्रपति का होता है 5 वर्ष और राज्यपाल का भी होता है 5 वर्ष, दोनों 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राज्यों के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 100, आर्टिकल 153, आर्टिकल 132, आर्टिकल 150? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 75? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लोकसभा के अंदर जैसे हमारे 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या? प्रधानमंत्री। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो हमारी होती है, संसद के हमारे तीन भाग होते हैं। कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, अब दोबारा बताता हूँ आपको। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राज्यसभा का आर्टिकल होता है हमारा 80, लोकसभा का होता है हमारा 81 और संसद का हमारा होता है 79। इस 79, 80 और 81 इन 3 को आप ऐसे याद कर सकते हैं और डायरेक्ट सीक्वल वाइज ही आते हैं। 79 संसद, राज्यसभा उच्च सदन होता है तो वो हो गया 80 और लोकसभा निम्न सदन होता है वो हो गया 81। अगले क्वेश्चन तब चलता है। अगले क्वेश्चन हमारा भाग 5, मतलब भाग 5 संबंधित है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, कार्यपालिका से, संसद से या फिर सभी? भाग 5 के अंदर आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी भाग 5 के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 के क में, 51 के क में, 53 के क में या फिर 50 के क में?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भाग 4 के किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक कर्तव्यों से, या फिर मौलिक अधिकार से, या फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? आर्टिकल 34 का नियम सी, नहीं माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। भाग 51 के किस में आता है? भाग 4 के अंदर ही आता है, इसलिए इसे भाग 4 का के भी बोल देते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 35 से 41, 36 से 51, 37 से 51, या फिर 38 से 52। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक आगे 36 से 51, भाग 4 भी इसी को बोलते हैं। और भाग 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य। 51 के अंदर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, आप उसे देख लीजिए या फिर आगे मैं बता दूंगा आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, या फिर भारत का महान्यायवादी? ऑप्शन नंबर सी 136 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान और खुला मतदान। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 25, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 29। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 32 को संविधान उपचारों का अधिकार, जिसे पंडित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 28 से 29, 29 से 30, 26 से 27 और 30 से 31। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29 से 30 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारा ऑप्शन है आर्टिकल अनुच्छेद 26 से 29, 25 से 27, 25 से 28, या फिर 23 से 25। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारा ऑप्शन है 19 से 23, 20 से 22, 21 से 25, 23 से 24। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आप एक शॉर्ट डाली है किसके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए। आप उसे देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको ये बता रखे हैं, आप उसे एक ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे दिए हुए हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारा ऑप्शन है 19 से 22, अनुच्छेद 20 से 24, 17 से 21 और 18 से 23। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 से 22। पिछले वाले में क्या लगा था? हाँ ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 में दिया हुआ है कि समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 से 24, 14 से 18, 13 से 26 या फिर 11 से 22। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 से 18 समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 13 से 34, 12 से 35, 11 से 36 या फिर 10 से 34। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 से 34 के अंदर क्या किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे आगे अब 6 क्वेश्चन और बचे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 18 से 23, 18 या फिर 23 या फिर 26 या फिर 29। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 कार्य सौंपे गए हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। डायरेक्ट आपसे पूछा है कि संयुक्त बैठक जो भारत के
भारत के संविधान में प्रावधान है संयुक्त बैठक वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के से, ऑस्ट्रेलिया के से, अमेरिका के से या फिर फ्रांस के से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक विधान परिषद सीट किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका आंसर? एक मिनट, कहाँ गया हमारा? हाँ, ये रहा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक विधान परिषद सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य विधान परिषद के गठन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169, 173, 178, 171। इंग्लिश में बोले तो 169, 173, 178 या फिर 171। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 169। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 4 से 10, 5 से 11, 6 से 10 या फिर 5 से 12? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लास्ट और आखिरी हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन कि भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, मौलिक अधिकार का, मूल कर्तव्य का। अब देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कौन से 51 के में, तो ये भाग 2 में नहीं आएगा क्योंकि 51 के भाग 4 में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 ये किसमें? ये भाग 3 में है, तो ये भी नहीं आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग मतलब 36 से 51 तक आर्टिकल और भाग 4 के अंदर, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? नागरिकता। नागरिकता किसके अंदर आएगी? भाग 2 के अंदर। इस प्रकार हम इसे पहले वाले क्वेश्चन से ही देख लिया, आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे भी हमारे बन जाते हैं। इसके बाद ये हमारे जो सॉल्यूशन होंगे इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोबारा आप प्रैक्टिस करें तो दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल एम राउत क्लासेस में डाल दूंगा, वहां पर जाइए पीडीएफ लीजिए, दोबारा 3 बार 5 बार जितनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सॉल्यूशन भी डाल दूंगा और इसी प्रकार उसकी वो भी मैं आपको डाल दूंगा। अब देखिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को प्यारे दोस्तों जरूर से लाइक कीजिएगा और इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राउत क्लासेस को। इसी तरीके की प्रैक्टिस क्लासेस मैं कंटिन्यू लाता रहूंगा, अलग अलग चैप्टर की, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी की भी आ जाएगी, पॉलिटी की आ जाएगी, साइंस की आ जाएगी और कई के बाद मैथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के ले आऊंगा, अलग अलग क्लासेस के भी ले आऊंगा, अलग अलग चैप्टर के ले आऊंगा। इसलिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और डेली मैं अपडेट क्लासेस डालता हूँ, नई नई पोस्टों की क्लासेस डालता हूँ, उन्हें आप देख लीजिएगा। बाकी ट्रिक के लिए मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ ट्रिक के लिए, वो भी देख लीजिएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आपको अगर इस क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए तो लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाइए, वहां पर चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।